सूर्य पश्चिम में डूब रहा था, अपने अंतिम किरणों से गांव को सोने से रंग रहा था। यहीं रहती थी छोटी सी गिरिजा, अपने बीमार बापू की सेवा में दिन रात जुटी हुई। उसका जीवन साधारण था, पर उसकी आस्था अटूट थी। हे भगवान, मेरे बापू को शक्ति दो, उनका दर्द कम कर दो। गिरिजा, मेरी बिटिया, तुम्हारी चिंता मत करो। हे भगवान, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, मेरे बापू को बचा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँची। अचानक मंदिर में एक चमक हुई और एक जादुई कालीन प्रकट हुआ। ये चमकदार नीले रंग का था, सितारों से जड़ा हुआ। ये क्या है? ये एक उड़ता हुआ कालीन था, जादू से भरा हुआ। ये उसे एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा था जहाँ उसकी मुराद पूरी हो सकती थी। महाराज, मेरे बापू बहुत बीमार हैं, कृपया उनकी सहायता कीजिए। बेटी, ईश्वर का प्रेम असीम है, पर तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हारे बापू को एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत है, जो हिमालय की ऊंचाई पर मिलती है। गिरिजा कालीन पर हिमालय की ओर उड़ रही थी। यात्रा कठिन थी, पर उसकी आस्था उसे बल दे रही थी। वो तूफानों और बर्फीले तूफानों का सामना कर रही थी। भगवान, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। वो सुरक्षित रूप से जड़ी बूटी के साथ गांव वापस आ गई। मेरी बिटिया, तुमने मेरी जान बचाई। ये सब भगवान की कृपा है बापू। सूर्योदय। गिरिजा मंदिर में प्रार्थना करती है। उड़ता हुआ कालीन अब दिखाई नहीं दे रहा है। उड़ता हुआ कालीन गायब हो गया, पर गिरिजा के जीवन में आशा और विश्वास का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उसने समझ लिया था कि ईश्वर का प्रेम असीम है और आस्था पर्वतों को भी हिला सकती है।